हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो मैं उत्तराखंड देहरादून से बीना। तो सबसे पहले आप लोगों का अपने चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। देखा होगा आपने 3-4 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा, क्योंकि ना मेरी थोड़ा हालत भी ख़राब थी। और सच बताऊँ तो ना मैं टेंशन में भी थी और अभी भी मुझे टेंशन है, पर मैंने अपने को जैसे तैसे संभाल लिया है। क्यों टेंशन करना यार, टेंशन करके अपनी ज़िंदगी ख़राब होती है और अपने ही दुनिया भर की बीमारी आ जाती है। तो आगे बढ़े, सब कुछ भूल जाए जो भी हुआ है। तो आज मैं थोड़ा मूड फ्रेश होके आई हूँ और आज जो मैं रिएक्शन वीडियो दूँगी फिर से सपना और स्नैपी गर्ल शिवपुरी वाली पे ही दूँगी, क्योंकि परसों मैंने वीडियो भी नहीं देखा इस टेंशन से। किसी की वीडियो, थोड़ा अपनी टेंशन में बिजी थी तो किसी की वीडियो देख नहीं पाई। तो अचानक से मैंने सपना की वीडियो देखा और उसमें एक उन्होंने कार खरीद ली थी ब्लैक कलर की, और दूसरा वो परसों वीडियो में बता रही थी कि अभी वो मन नहीं बना पा रही कि मैं कहाँ रहूँ क्या रहूँ। उनके परिवार का भी अपना फैमिली है, ये है ना, तो इसी पे बात करेंगे। तो सपना ने कार ले लिया। सबसे पहले सपना, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, कार की बहुत बहुत बधाई। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सपना के कार लेने पे ना बहुत लोगों को, जो हमारे ऑडियंस है, बहुत लोग ना बहुत सवाल उठा रहे। कोई बोल रहा है कि सपना ने कार क्यों ली, सपना को घर लेना चाहिए था। कोई कुछ कोई कुछ, कोई अंशु की तरफ से बोल रहे। तो ज़्यादातर सपना को ना औरों की वीडियो में जो रिएक्शन वीडियो देते हैं उनमें नेगेटिव कमेंट आए, जो मैंने पढ़ा है। दीदी का चैनल है देहरादून से, उनका मैं अक्सर देखती रहती हूँ, तो उन्होंने दिया था उसके नीचे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए थे सपना के लिए। तो कुछ कमेंट मैं यहाँ भी डाल दूँगी आप लोगों को स्क्रीन पे, कुछ बताऊँगी भी। कुछ मेरे पास है नहीं, शायद दीदी ने डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले ना सपना जब परसों आई थी तो सपना ने कहा मैंने कार ले लिया। तो कार को किसी का कहना है कि कार लेने की क्या ज़रूरत थी, सपना को इतनी जल्दी इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। पहले जब उन्होंने फ्लैट लिया था रेंट पे, तो वहाँ भी लोगों ने बहुत सवाल उठाया कि इतना बड़ा फ्लैट, ये भी मैं भी जानती हूँ कि इतना बड़ा लेने की क्या ज़रूरत थी सपने को। एक कमरा बहुत था, एक कमरा, सपना ने बहुत बड़ा घर ले लिया था और अब कार ले लिया। कम से कम 20 लाख तो होगी इसकी कीमत कार की, और उसकी किस्त भी जानी। ये नहीं कि सारे पैसों में ले लिया है सपना ने। घर का रेंट भी देना, बच्चों की फीस देनी, खाना खर्चा पर्चा बहुत होता है। तो इसमें कार और मकान लेने में ना बहुत अंतर होता है। कार उसने इसलिए लिया है कि क्योंकि छोटे-मोटे होते हैं, जैसे कभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ चीज़ हो गई, बाज़ार से लेना, कभी कहीं जाना है बार-बार इतने बड़े शहर में। पहले तो वो अपने घर में गाड़ी होती थी या अपने घर में रहती थी, वहाँ से वो गाड़ी, वो उसने तो बोला मैं अपनी गाड़ी से कभी नहीं गई हूँ सूरज और राजवीर जी जाने के बाद हमेशा मैंने ड्राइवरी और गाड़ी मँगाई है, बुक करके गई हूँ। तो उसको वहाँ मिल जाती थी, वहाँ अपना घर था, मगर इतने बड़े शहर में अकेली रह रही वो, तो वहाँ वो बार-बार किसी को नहीं बुला सकती थी। और उसके मम्मी-पापा, उसके भाई अक्सर रहते हैं उसके घर में, तो ज़्यादा वो सिविक की गाड़ी बुलाती थी। तो उसने सोचा क्यों ना अपनी कार ले लूँ, और यूट्यूब से भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है उसको, तो इसलिए शायद उसने कार खरीदी। और कार लेना भी ज़रूरी है अपने छोटे-मोटे, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कभी बच्चों की हो गई, तो जितने अपने घर से सुविधा होती फट बैठे उतने गाड़ी को बुलाते-बुलाते देर भी हो जाती है, कभी ना मिले गाड़ी। तो घर लेने में बहुत, अगर इंसान ना एक वो नहीं, अभी उसको 1 महीना हुआ आए हुए, अभी वहाँ 1 महीना ही हुआ है उसको आए हुए। तो उसको वो अभी इतने जल्दी फैसला नहीं ले सकती घर में, उस जगह में एडजस्ट होना, उस जगह का माहौल कैसा है, उस जगह में वो रह पाएगी नहीं रह पाएगी, अभी उसने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो घर लेना और कार लेने में बहुत फ़र्क है। कार उसने अपनी सुविधा के लिए लिया, हर जगह जाना आना, अपने बच्चों की तकलीफ वगैरह देखने के लिए। अब घर ये है कि अगर एक बार ले लिया तो वो परमानेंट के लिए हो जाता। कार अगर एक बार ले लिया, नहीं है तो बेच दिया, ये भी हो सकता है। पर घर बेचने में बहुत फ़र्क होता है, मतलब टाइम लगता है बिकाने में और लेने में। और घर लेने में ना बहुत बड़ी अमाउंट भी चाहिए। कार तो 20 लाख में, घर के लिए अगर थोड़ा सा ज़मीन भी लो ना, तो बड़े शहर में 35-36 लाख की तो ज़मीन ही मिल जाएगी। तो अभी उसको ना थोड़ा टाइम लगेगा घर लेने को। अभी उसने बोला भी कि अभी परसों की वीडियो में उसने बोला कि अभी मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ कि मैं यहाँ रहूँ या अपने माँ पापा के मतलब नज़दीक रहूँ। और मैं ये भी नहीं चाहती कि अपने मम्मी पापा के पास जाके रहूँ, गाँव में जाके रहूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भविष्य गाँव में नहीं बनाना है, शहर में बनाना है, अच्छी स्कूल में पढ़ाना है। ये छोटे-मोटे काम करने हैं, तो वो गाँव से नहीं हो सकता। ये हम भी जानते हैं गाँव में इतनी सुविधाएँ नहीं है।
गाँव में, हमारा भी गाँव है, इतनी सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़, अगर कोई बीमार है उसके लिए भी देहरादून आना पड़ता है। अगर कोई अच्छी से कोचिंग या कुछ भी कराना पड़ता है, हमें देहरादून ही आना पड़ता है। और गाँव में तो नहीं होता भविष्य। हाँ, गाँव में हमेशा जो गाँव में रहते हैं, जिनकी रोजी रोटी है, वो रह सकते हैं, मगर पढ़ाई पुढ़ाई गाँव में बिल्कुल नहीं हो सकती है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो अभी उसने फैसला नहीं लिया है कि मैं कहाँ रहूँ। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहूँ तो मम्मी पापा लोगों का भी अपना घर है, उनको भी तकलीफ होती, इतने दूर से फतेहपुर से वो यहाँ नहीं आ पाते बार बार। और क्योंकि उनके जो रिश्तेदार वो बोल रहे थे वो सारे फतेहपुर में रहते हैं, आज नज़दीक ही रहते हैं, और वही थी इतनी दूर। तो उसका कहने का मतलब है कि मैं ना उनके आस-पास, मतलब शहर के माहौल, जो जहाँ शहर टाइप का है वहीं रह लूँ, वहीं पे एक रेंट पे ले लूँ, बाद में देखते घर कहाँ, जब उसको जहाँ वो मतलब 1 साल टिक जाए, अच्छे से रह रहा है, वहीं वो घर खरीद ले। तो बहुत सारे लोगों को बहुत कमेंट भी आ रहे थे उसके लिए। तो सबसे पहले कमेंट देख लो, आप पढ़ती हैं, मैं देखती हूँ। यहाँ पे लगा देती हूँ मैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले कमेंट है, बच्चों की तो वो हालत ख़राब कर दी है। आरू ज़्यादा जिद्दी है, हर वक्त पूछ पूछ करना प्यार नहीं होता। बाजार का खुदा खिला रही जाती है, वहीं से किसी की को ले आती है। पूरा मायका कम पड़ गया फिजूल खर्ची के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि आरू जिद्दी हो गई, मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं किसको लगता है, मुझे नहीं लगता आरू जिद्दी हो गई है। और बिना पापा की है तो थोड़ा सी सपना को ध्यान देना पड़ता। अगर क्या हुआ कभी, मुझे नहीं लगता रोज रोज मार्केट का खिलाती है, कभी कभी खिलाते, घर में भी उनका खाना बनता है। आप पूरा ब्लॉग देख लो, यहाँ पे जो भी है आप गलत बोल रहे हैं। और सपना अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते, कोई लेडी इतना नहीं रख पाती और इतना नहीं कर पाती। अभी उसने अपना बिजनेस का भी सोचा है आगे, और सबसे पहले उसने ना अपना बिजनेस का भी सोचा, क्योंकि वो यूट्यूब की कमाई के भरोसे नहीं है। आज उसका यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा, व्यूज अच्छा आ रहा, कल के दिन डाउनफॉल भी आता है, और उसके भरोसे वो रह नहीं सकता। हर यूट्यूब को पता है कि हम यूट्यूब की कमाई के भरोसे नहीं रह सकता, कल डाउनफॉल भी आए, उसके लिए बैकअप करना जरूरी होता है। उसने सबसे अच्छा किया, अपना अलग सा बिजनेस खोला। अब उसने सोचा कि एक ज्वेलरी का भी बिजनेस खोले। तो यहाँ पे वो अपने बच्चों की फ्यूचर और भविष्य के बारे में सोच रही है, और आप लोग ना कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि वो अपने बच्चों के साथ कोई ना इंसाफी कर रही है। और उस घर से दूसरा दूसरा देखते हैं। दूसरा है, सपना जी बहुत तेज है। देख लो आप भी, सपना जी बहुत तेज है। गलती नहीं, सपना ने जो भी बोला है सोच समझ कर किया है। सपना घर से बाहर जाना चाहती थी, वही उसने किया। तो वही सपना बाहर जाना चाहती थी। सपना जब तक उस घर में रही बहुत अच्छे से रही, सबने उसकी ब्लॉग देखी। और अब जब उसकी नहीं बनी यार उस घर में, उसको किसी चीज़ की आज़ादी, बाहर आके देखो कितनी फ्रैंक हो गई, वो काम अपना बिजनेस उसने फटाक से शुरू कर दिया, कार ले लिया, ये कर दिया। तो जब उस घर में उसका दम घुट रहा था, तो कैसे इंसान उस घर में काम कर पाएगा, अपने बच्चों को देख पाएगा, अपने बच्चों की मतलब हर खुशियों को पूरी कर पाएगा, जो ज़रूरतें पूरी कर पाएगा, ये नहीं होता है। सपना ने ये फैसला, जो वो बाहर आने का फैसला लिया, बड़ा सोच समझ के लिया। इसमें घर वालों की भी कोई गलती होगी, तभी तो वो उस घर से बाहर आई, नहीं तो इतने साल से क्यों नहीं आई उस घर से बाहर। सूरज जी की बात भी तो उस घर में रही, राजवीर जाने के बाद भी उस घर में रही। जब घर वालों ने उसको बहुत तकलीफ दी होगी तभी तो रही होगी। और वो ना, अभी तो बच्चों के खर्चे कम है, अभी तो पता नहीं चलेगा। और जब वो दूसरे क्या बोलते हैं उसको, किसी ने बोला कि माँ बाप कमाई का कम पड़ा था, तो मायका वाला उसका साथ दे रहे हैं। तो मायके वाले फिजूल खर्ची नहीं करते, सपना फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते। उतना कमा रही हो, अपने बच्चों के लिए सेव भी करेगी वो। उसने बोला है कि मैं सेव भी करूँगी, और यही नहीं कि मैं सारे खर्चे ऐसे उड़ा दूँगी। और माँ बाप के लिए थोड़ा कर भी दे रही, तो इसमें क्या है, गुनाह है यार। जिन माँ बापों ने जन्म दिया है, कर भी रही उसके लिए, उनके लिए थोड़ा तो क्या गुनाह है इसमें। सास ससुर के लिए करे तो कोई गुनाह नहीं है कि सब कुछ सास ससुर कितना भी बुरी हालत में रख रहे थे उसको, थोड़ा माँ बाप इतना साथ दे रहे, इतना प्यार दे रहे, तो उनके लिए थोड़ा कर भी दे, तो इसमें क्या बुराई है। तो तीसरा कमेंट पढ़ते हैं, तीसरा कमेंट किसका है, देखते हैं कैसा कमेंट है। तीसरा, अगर कोई आपकी माँ और बाप को दुनिया के सामने गलत साबित कर रहा हो तो आप उसको कैसा देखोगे। अंशु इसके बाद भी सपना को प्यार और इज्जत करती थी। अगर अंशु सपना की माँ बाप के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते तो क्या सपना उसको भी ऐसी रिस्पेक्ट देती। एक बात बोलो,
अंशु ने बोला था सपना को जाके कि मेरे पापा ऐसे बोले, जो तुम्हारे चैनल है उसकी ईमेल आईडी वगैरह में इधर दे दे, उसका तो क्या भरोसा है, वो कल के दिन शादी कर लेते। तो यहाँ पे उसके पापा ने कितना गलत बोला था। वो सामने नहीं लाई थी बाहर, उसने अपनी माँ, जब उसके माँ बाप ने बर्थडे का वो किया था, फिर वो सामने लाए थे, उन्होंने बर्थडे मनाया। मेरे पति को अभी 1 महीने नहीं हुआ गए हुए, बर्थडे मना रहे, ये वो रहे वो रहे। वहाँ पे उन्होंने अपनी मम्मी से बात नहीं की, कितने महीने से अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया था। सपना, अंशु के पापा की, मम्मी पापा की उसने कोई बात नहीं की थी। तब बात की थी जब हद से आगे बात बिगड़ गई थी। तो अंशु को वहाँ पे, अंशु की वो पूरी इज्जत करती थी, अंशु की उसने अपनी बेटी माना था। ये भी तो समझो, अंशु को अपनी बेटी माना। अगर वो बेटी नहीं मानती तो क्यों जेवर वगैरह जो उसने चैन, हाँ, अंगूठी कान की बनाई, क्यों बनाती? इतने कपड़े उपड़े क्या फैसिलिटी देती थी वो अंशु को, इतना प्यार करती थी अपने बच्चों से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोग गलत है। और एक बिलो एक कमेंट ऐसे भी आया था उस दीदी के उसमें कि ना सपना बहुत घमंडी है। मैं, जब हम हमारे एरिया में रहती है सपना, और जब हम कार लाए थे तो हम सपना के साथ थे ब्लॉग में, तो उसने हमको नहीं डाला। तो भगवान, अगर उन्होंने तुमको ब्लॉग में नहीं डाला तो वो घमंडी हो गए। उसको साफ मना कर रखा था पुलिस वालों ने कि अपना एरिया मत बताना, और मतलब एरिया के लोग आएंगे तो उस किसी न किसी को पता चल ही जाएगा कि उस एरिया में है सपना। तो सपना ने इसलिए आप लोगों को ब्लॉग में नहीं डाला, वरना सपना घमंडी नहीं है। आप लोगों को ऐसे लगता है सपना घमंडी, आपको नहीं डाला तो घमंडी है। कुछ भी रख देते हैं यहाँ लोग। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक रखना ध्यान, और बाय, टेक केयर।